विशेषता बताता है, ठीक है। तो जब भी कोई शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं गुणवाचक, सबसे पहले जो गुण या दोष दोनों को बताता है वो हो जाता है गुणवाचक, ठीक है। अब इसमें ईमानदार, वह व्यक्ति ईमानदार है तो ये गुण बता दिया, वह व्यक्ति कपटी है, धोखेबाज है, तो ये उसके दोष को बताता है, लेकिन दोष भी गुणवाचक विशेषण रह गया। हम बात करें संख्यावाचक, संख्यावाचक है जहाँ 1 2 3 4 ऐसे हम गिन पा रहे, वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। और अनिश्चित हो जाता है जहाँ पे कुछ थोड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ये हो जाता है गुणवाचक, ठीक है। अब ये कैसे अलग है परिमाणवाचक से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। जो परिमाणवाचक होते हैं ना, वहां पे आप मेजर कर सकते हो, माप तोल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिखा है, जैसे 5 किलो चीनी दे देना, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा दे देना। जहां पे हम माप तोल करते हैं ना, वो सब आ जाते हैं परिमाणवाचक में। और जहां पे 1 2 3 4 काउंटिंग हो सकती है, या फिर जहां पे कुछ थोड़ा ऐसे लिखते हैं हम, वो सब निश्चित या अनिश्चित आ जाते हैं संख्यावाचक में। इसके भेद है संख्यावाचक विशेषण के अंदर संख्यावाचक है, संख्यावाचक के भी 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। अब इसके बाद हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, जहां पे संज्ञा है, एक सेंटेंस है, वो वाक्य में संज्ञा है, लेकिन उसके पहले, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया, तो वो क्या हो गया? वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि तुम प्रिया के भाई हो, तुम प्रिया के भाई हो, मतलब प्रिया तो है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया तुम। तो जब भी संज्ञा के पहले सर्वनाम दिखे, वहां पे हम कहते हैं वो सार्वनामिक विशेषण है। अब ये 5 भेद 4 भेद समझने के बाद भी एक 5वां भेद है, वो हमें समझना जरूरी है। वो क्या? वो कहता है कि जो विशेष, यहाँ पे तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो एक टर्म और रह जा रहा है, जिसको मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है सारे चीज जो विशेषण से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज है कि भैया यहाँ पे आ जाता है कि इंग्लिश और हिंदी की हम अभी डेमो क्लासेस दे रहे हैं। बहुत जल्द हम अपने ऑफिशियल बैचेस लॉन्च करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के। एक कंबाइंड क्लास भी होगा इंग्लिश हिंदी का, आप जिसको ऑप्ट करना चाहे उसे कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पोर्शन किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो या आपने दिया हो, EMRS हो, KVS NKS हो, यूपी शिक्षक भर्ती है, BPSC TRE 4 आ रहा है, कोई भी और अन्य एग्जामिनेशन है, अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका रेस्ट ऑफ द पेपर करेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हम सबसे पहले अपने ऑफिशियल बैच को लैंग्वेज में ही ला रहे हैं, ताकि आपको पूरा कंटेंट मिले। A to Z पोर्शन हम कवर करवाएंगे, MCQ PYQ सब उसमें इंक्लूड करेंगे। उसके सिवा हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो सब पे सफिशिएंट कंटेंट दे रखा है, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे चैनल को बस ओपन करके उसमें देख सकते हो कि भाई सब कुछ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वहां पर मिली हुई है। फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय।